जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम। आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? आपको किसान का कैसा नहीं पता है? रणदीप सुरजेवाला, सुनिए, आप आदत को बदलिए, आप आदत को बदलिए। सुनिए, जो फांसी पर टांगने के काम करते हैं या किसान को फांसी पर टांग रहे हैं आप? चर्चा नहीं करने देंगे आप, किसान की चर्चा नहीं करने देंगे। किसान से दुश्मनी मत निकालिए। किसान से क्या बैर है आपका? गिरेबान में देखिए, गिरेबान में झांकिए, डोंट फोर्स मी। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे जब राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा एमएसपी को लेकर सवाल पूछा गया और इस सवाल पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा बराबर से जवाब भी दिया गया। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में एमएसपी के मुद्दे को लेकर काफी हंगामा किया गया। पर वहीं इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बार बार शांत कराने की कोशिश की, पर हंगामा बढ़ता देख सभापति जगदीप धनखड़ उन्हें अपने ही अंदाज में समझा दिया जिस अंदाज में उन्हें बात समझ आनी थी। खैर, उन्होंने आगे जो कुछ कहा आइए इस वीडियो में देखते हैं। जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम व्हिच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है? नहीं पता, क्या नहीं पता आपको किसान का? नहीं पता है। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठना। आई नॉट गिवन परमिशन, आई गिवन परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली, विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला, सुनिए, आप आदत को बदलिए, आप आदत को बदलिए। आपसे ज्यादा किसान हूं मैं, आपसे ज्यादा समझता हूं। किसान पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी कहते हैं सुनो मिस्टर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू कीप ऑन शाउटिंग, नाउ यू शाउट फॉर 5 मिनट्स। आई सिट हियर। किसान की चर्चा है, आप नहीं करना चाहते मत कीजिए। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, अन्नदाता के छुरा घोंप रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है। I don't want this. No, you are doing, you are provoking. How can I stop them? You are provoking them. Please, take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I am constrained to name Shri Randeep Surjewala, Shri Shakti Singh Gohil. सुनिए, जो फांसी पर टांगने के काम करते हैं या किसान को फांसी पर टांग रहे हैं आप? चर्चा नहीं करने देंगे आप, किसान की चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, मैं आंखों से देख रहा हूं। मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात करें। पहली बार एक मंत्री ने आकर किसान के हित की बात की है, दिल से किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना। प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए, प्लीज बैठ जाइए। प्रमोद जी, दुखी मन से मैं कह रहा हूं, दुखी मन से कह रहा हूं कि रणदीप सुरजेवाला ये संकेत देना चाहते हैं मैं हितैषी नहीं है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसान पीड़ादायक करो, किसान से दुश्मनी मत निकालिए। किसान से क्या बैर है आपका? किसान से क्या बैर है? नहीं, किसान से क्या बैर है बताइए मुझे, तो चर्चा क्यों नहीं होने? आप तो 10 साल रहे हैं, आप तो शासन में 10 साल रहे हैं, 10 साल में महारत कर दी क्या कोई? छलांग लगा दी आपने, क्या बात कर रहे हैं? बैठिए आप, गिरेबान में देखिए, गिरेबान में झांकिए, डोंट फोर्स मी। मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ सकता है। किसान के मामले में नहीं करने दूंगा। ये किसान की चर्चा होगी। ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। खैर, इधर पार्लियामेंट में जगदीप धनखड़ ने मोर्चा संभाल लिया, तो वहीं दूसरी ओर यूएस की पार्लियामेंट में हाल ही में पाकिस्तान और चीन विरोधी विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को निपटाना है और साथ ही पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरे से पार पाने के लिए भारत की मदद करना है। इस विधेयक को देश के पावरफुल
सांसद मार्को रूबियो द्वारा पेश किया गया, जो साल 2011 से लगातार पार्लियामेंट की मेंबर रह चुकी हैं। उन्होंने चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चीन से मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ावा आवश्यक है। खैर, अमेरिका में भारत अमेरिका संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों का समर्थन है। तो इधर ममता बनर्जी के आरोपों के बाद कांग्रेस दो खेमे में बढ़ती दिख रही है। दरअसल नीति आयोग के बैठक में ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद दिल्ली कांग्रेस ममता बनर्जी के समर्थन में आई। तो वहीं दूसरी ओर उसी दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजक स्थिति है, और साथ ही इस पत्र में संदेश खाली हिंसा, लोकसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले में हुई झड़पों और हाल ही में जलपाईगुड़ी में एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। और अंत में उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की भी मांग की है। इधर टीएमसी को अधीर रंजन चौधरी घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार भी अमित शाह को लेकर दिए बयान में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले अमित शाह ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय राजनीति में कोई भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है तो वह शरद पवार है। और इस पर शरद पवार ने पलटवार करते हुए अमित शाह पर तंज कसा और कहा कि कानून का दुरुपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, आज वह देश के गृह मंत्री हैं। फिर क्या था, शरद पवार के इस बयान के आते ही पीयूष गोयल ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया और उन्होंने कहा कि शरद पवार यूपीए सरकार का अहम हिस्सा थे और यूपीए सरकार ने अमित शाह के खिलाफ गलत और बेबुनियादी केस लगाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार तब कैबिनेट मंत्री थे और इस साजिश का हिस्सा भी थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।